आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति का निर्धारण। ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा ये आपको बताया गया है धारा 6 उपधारा 2 और धारा 6 उपधारा 6B में। ठीक है, फॉर determination of residential status of a Hindu undivided family there is one basic condition and two additional conditions। अब आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की निवासीय स्थिति का निर्धारण करना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके पास एक बेसिक कंडीशन दी गई है। ठीक है, और दो अतिरिक्त शर्तें दी गई हैं। ठीक है, दो एडिशनल कंडीशंस आपको और दी गई हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बेसिक कंडीशन। ठीक है, जो एक ही दी गई है वो क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिक कंडीशंस। यहाँ पे है आपका बेसिक कंडीशन। तो आधारभूत शर्त जो है वो क्या है, एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली और पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, हिंदू अविभाजित परिवार को हम उस समय निवासी कहेंगे जब उसका प्रबंध तथा नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से या फिर पार्शली, ठीक है, भारत में स्थित हो। ठीक है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, अगर उसका नियंत्रण और प्रबंध जो है उसके कार्यों के लिए वो पूरी तरह से भारत में स्थित है या फिर अंशतः, ठीक है, उसका जो नियंत्रण है भारत में स्थित है, तो हम कहेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो क्या है, वो निवासी है। तो फिर एक बार ये याद कर लो, ये बेसिक कंडीशन क्या बोल रही है, बेसिक कंडीशन यही बोल रही है कि अगर प्रबंध या फिर नियंत्रण, प्रबंध तथा नियंत्रण पूरी तरह से या अंशतः भारत में स्थित है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो हम बोलेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो भारत की निवासी है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लाइज एट द प्लेस वेयर डिसीजंस रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर टेकन। अब ये जो हम कंट्रोल की और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, नियंत्रण और मैनेजमेंट की, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्थित होता है, वो वहाँ पे स्थित होता है जहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार के जो निर्णय हैं बिजनेस के साथ संबंधित वो लिए जाते हैं। यानी कि जिस स्थान पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं उसी स्थान को हम बोलेंगे कि वो स्थान जो है वो नियंत्रण और प्रबंध में स्थित है। ठीक है, इफ द कर्ता is residing outside India throughout the previous year and he has not taken a single decision regarding Hindu undivided family in India while visiting in India, the control and management is said to be situated wholly outside India and Hindu undivided family will be a known resident। कहते अगर कर्ता जो है वो भारत के बाहर ही रह रहा हो और गत वर्ष में वो भारत में आता भी है, लेकिन आके वो किसी प्रकार का नियंत्रण या प्रबंध के लिए किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता है, तो ये माना जाएगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो गैर निवासी है, भारत में अनिवासी है। ठीक है, क्योंकि उसने भारत में आकर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ संबंधित निर्णय जो है वो नहीं लिया है। ठीक है, द ओनर्स ऑफ प्रूविंग that the control and management is situated wholly outside India rests on the Hindu undivided family। अब ये वाली बात बतानी कि प्रबंध और नियंत्रण जो है भारत से बाहर ही हुआ है, तो इसको साबित करने की जिम्मेवारी जो होगी वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अपनी होगी। इसके बाद है एडिशनल कंडीशंस, अतिरिक्त शर्तें। वो क्या हैं, ये शर्तें वही हैं जो इंडिविजुअल की तरह है। ठीक है, नंबर 1, कर्ता हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया in at least 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant previous year। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का करता है वो कम से कम, ठीक है, पिछले जो 10 वर्ष हैं, ठीक है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से, यानी कि पिछले गत वर्ष से पूर्व के जो 10 वर्ष हैं संबंधित, उनमें से कम वो 2 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो। नंबर 2,
He has been in India for a period of at least 730 days during 7 years immediately preceding the relevant previous year. गत वर्ष से पूर्व के जो 7 वर्ष हैं उनमें वो भारत में कम से कम 730 दिन या फिर उससे अधिक दिन रहा हो। तो ये अतिरिक्त शर्तें आ गई हैं। ठीक है, बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन ये है कि मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो भारत में स्थित होना चाहिए, पूरी तरह से या फिर अंशतः। और दो अतिरिक्त शर्तें आपको अभी बताई हैं, वो ये है कि जो 10 वर्ष हैं, ठीक है, गत वर्ष से पूर्व के, उनमें कम से कम 2 वर्ष तक वो भारत का निवासी रहा होना चाहिए। कौन? कर्ता। और दूसरी शर्त क्या है कि गत वर्ष से पूर्व के जो 7 वर्ष हैं उनमें वो कम से कम 730 दिन या उससे अधिक दिन के लिए भारत में रहा होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कर्ता की। अब इससे हम निर्णय निकाल सकते हैं। पहला है ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, साधारणता निवासी, भारत में साधारणता निवासी। ए रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स कर्ता और मैनेजर सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशंस। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो भारत में निवासी है, ठीक है, जो कंट्रोल और मैनेजमेंट की जो शर्त कर रहे हैं, बेसिक कंडीशन अगर उसने पूरी कर दी है, निवासी बन चुकी है, तो उसके बाद अगर उसने साधारण निवासी बनना है, साधारणता निवासी बनना है भारत में, तो उसके लिए ये शर्त है कि उसका जो कर्ता है या फिर मैनेजर जो है वो जो अतिरिक्त शर्तें दी गई हैं उन दोनों की दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी करे। ठीक है, उसके बाद है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने क्या किया है? बेसिक कंडीशन को पूरी कर दिया है, लेकिन ये जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से किसी एक शर्त को पूरी कर रही है या फिर दोनों में से किसी भी शर्त को पूरी नहीं कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये असाधारण निवासी है। ए रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया if its कर्ता और मैनेजर does not satisfy both or any one of the additional conditions। इसके बाद है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया if control and management of its affairs is situated wholly outside India during the relevant previous year। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, अविभाजित परिवार है, उसको हम गैर निवासी तब मानेंगे भारत में यदि उसका नियंत्रण और प्रबंध पूरी तरह से भारत के बाहर रहा हो। कब? गत वर्ष में। ठीक है, यदि गत वर्ष में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नियंत्रण और प्रबंध पूरी तरह से भारत के बाहर रहा हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये भारत में गैर निवासी है